देखिए, स्वर्ग और नर्क तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं। और हमारे जीवन में हम क्यों किसी स्वर्ग और किसी नर्क के पीछे पड़ते हैं? हम क्यों कहते हैं कि यह स्वर्ग है, यह नर्क है? स्वर्ग का मतलब है सुख की प्राप्ति, नर्क का मतलब है दुख की प्राप्ति। इसे इस ढंग से समझा जा सकता है कि हमें जब कोई जहां शांति, सुकून, आनंद, सुख का अनुभव हो, शांत चित्त रहें, प्रसन्न रहें, तो उसको स्वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। और जहां कष्ट है, छल कपट है, धोखा है, चीटिंग है, तो उसे नर्क के रूप में देखा जा सकता है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा पौधा उगता है। आप बबूल लगाएंगे तो आपको यह मीठा फल कभी नहीं देगा। यह हमारे जीवन के कर्म के ऊपर निर्भर है। हम कर्म कैसा करते हैं, हमारे कर्म से कितनी लोगों की आत्माओं को शांति पहुंचती है, कितने समाज के या कितने जीव आत्मा को हम सहयोग के भाव से देखते हैं, हम कितने लोगों की मदद करते हैं, यह जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम एक अच्छे सहायक के रूप में हैं लोगों के, एक अच्छे कर्म के रूप में है लोगों के, तो मैं मानता हूं कि यही और इसी वक्त स्वर्ग है और इसी को स्वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। और यदि हम किसी के साथ छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, धोखा देने के साथ उसके साथ हम भ्रम का जाल फंसाकर क्षणिक सुख के लिए उसका शोषण करते हैं, तो इसे नर्क के रूप में देखा जा सकता है। नर्क का मतलब कष्ट है, जो विचारों का कष्ट है, जिसको हम नर्क के नाम से भी जानते हैं इस काया में। और स्वर्ग के लिए सुख, शांति, आनंद है। यह अपने काया में, इसी दुनिया में है। हम जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो एक सुख का आनंद अनुभूति होती है, वह एक स्वर्ग का ही रूप है। और हम जब कहीं अच्छा कार्य करने जाते हैं और वहाँ हमें दुख होता है, हमारे निजी स्वार्थ में हमारा कार्य नहीं होता, निजी स्वार्थ में हम सफल नहीं होते और कष्ट होता है, उस वक्त हमारे अंदर घृणा, दोष आता है, उसे नर्क के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इस रूप में स्वर्ग और नर्क यहीं पे विराजमान है। बाहर की दुनिया अलग है। हम बाहर के माया जाल में ज़्यादा न फंसें और वर्तमान को देखें, तो निश्चित आप आनंद में रहेंगे। हर क्षण आपका स्वर्ग ही होगा। इस रूप से इसे बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं।